इससे पहले अपन ने आयु संबंध के 5 क्वेश्चन पढ़े थे और 5 क्वेश्चन में अपन ने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा। आज थोड़ा उससे आगे पढ़ते हैं अपन। एक बार वापस बता देता हूँ, आयु संबंध में अपन ने ये जैसे किया, कैसे किया था, इसका कंसेप्ट बताया था मैंने कि जैसे मानो कोई वर्तमान आयु दे रखी है तो 2 गोले बना के बता देंगे और एग्जाम में या जैसे क्वेश्चन में है लिखा हुआ होगा और बाद का बोले होगा होगा और पहले का बोले तो था होगा। ये चीज मैंने बताई थी। जैसे एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ वापस कि भाई जैसे मानो वर्तमान बोले, जैसे मानो ये 30 वर्ष का और ये 40 वर्ष का, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद का बोले तो ये हो जाएगा आपका 35 वर्ष का और ये हो जाएगा आपका 45 वर्ष का, और 5 वर्ष पहले बोले तो ये हो जाएगा आपका 35 वर्ष का और ये हो जाएगा आपका 25 वर्ष का। यहाँ अंतर आपका 10 का रहेगा, यहाँ भी 10 का रहेगा, यहाँ भी 10 का रहेगा। तो मैंने ये कल बता चुका हूँ सारी चीजें। भाई अंतर हमेशा समान रहता है। पहले 5 वर्ष पहले यदि 10 साल का अंतर था तो यहाँ भी 10 साल का अंतर रहेगा, यहाँ भी 10 का रहेगा, और कोई इनका योग अंतर कुछ भी पूछ लिया जाता है। अब नया क्वेश्चन है, यदि अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन ने जो पढ़ा उससे आगे। यदि ए और बी की 5 वर्ष बाद की आयु का योग, ध्यान रखना अपन ने अभी तक तो पढ़ा था वो वर्तमान का दे रखा था और वहीं का योग अंतर दे रखा था। तो अभी यहाँ क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद का योग। तो भाई जैसे मानो वर्तमान का बोला था ध्यान लिख देते हैं। अब 5 वर्ष बाद का बोला नीचे जाएंगे तो ये 5 वर्ष और इसके लिए भी 5 वर्ष क्या दे रखा है, 80 वर्ष। ये यहाँ का दे रखा है 5 वर्ष बाद का योग होगा तथा उनकी आयु का अनुपात क्रमशः, एक मिनट थोड़ा सा क्रमशः 3:4 है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो भाई इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनो, यहाँ योग तो 5 वर्ष बाद का दे रखा है और अपने को अनुपात दे रखा है वर्तमान का। अब भाई एक बात सुनो, जब 5 वर्ष बाद का योग 80 वर्ष है तो इसको वापस वर्तमान पे ले आए, क्योंकि यहाँ पे अपने को अनुपात दे रखा है वर्तमान का। तो कैसे करेंगे भाई, 5 साल ये 5 साल ये 10 साल आगे बढ़े हुए, तो इनको 80 में से वापस 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 70। तो कहने का मतलब ये हुआ क्या, 4x + 3x = 70। देखो वापस समझ नहीं आया, देखते हैं। अपने को योग तो दे रखा है 5 साल बाद का और अनुपात दे रखा है आज का। तो अपन क्या करेंगे, इस योग को आज वर्तमान पे लाएंगे। तो क्या करेंगे, 5 साल बाद 80 साल के थे तो आज कितने के होंगे, सीधी सी बात है 10 घटा देंगे 70 के हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी अपना, यहाँ से देखो तो 3x + 4x = 70। तो 7x = 70 और x = 10 आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ, देखो x = 70/7 तो कितना आ जाएगा, 10। x का मान 10 आ गया। तो अब x का मान 10 आ गया तो अपन ने इसको भी 10 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 30 वर्ष का हो जाएगा। और इसको भी 10 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 40। अब पूछा क्या आपको, बी की वर्तमान आयु, तो ये तो बी की वर्तमान आयु 40 वर्ष। आंसर कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। यदि यहां से एग्जामिनर पूछना चाहे कि बी की 2 साल पहले की आयु क्या होगी, ध्यान रखना अपने को वर्तमान आयु से ही पहले जाना है। और यहां से पूछ ले ए की 3 साल पहले की आयु क्या होगी, तो 27 हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान से अपन पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से 3 गया तो 27। देखो यहाँ तक थोड़ा नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं, थोड़ा सा खत्म हो गया। अब यहाँ से थोड़ा अच्छा लेवल पे चलते हैं। तो यहाँ कैसे दे रखा है, राहुल तथा राम की आयु का अनुपात दे रखा है 5:3 है। 10 वर्ष पश्चात ये अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो राम की 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करो। कैसे करेंगे, देखो अभी तक तो अपने को योग अंतर दे रखा था, चाहे वो वर्तमान का दे रखा हो चाहे अपने को 5 साल बाद का दे रखा हो। यहाँ तो ना तो योग दे रखा है ना अंतर दे रखा है। अपने को सीधा यहाँ अनुपात दे दिया आज का और ये 10 वर्ष बाद का दे दिया और ये बोल दिया, इसको पूछ लिया कितने साल बाद होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो अब देखना अपना तो कंसेप्ट को काम आएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष राहुल तथा राम की आयु का अनुपात कितना है, 5:3। तो वर्तमान की बात कर रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा, 5:3। कौन है, एक तो राहुल है और दूसरा है राम। अब वो बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब बाद की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात के अनुपात 3:2 हो जाएगा। भाई ये 10 वर्ष चला तो सीधी सी बात है ये भी 10 चलेगा। अब देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जो भी ऊपर होता है, आपका ऊपर कौन है यहाँ पे, 5 और 3। इससे ऊपर होता है तो मैं उसको मानना। यहाँ x है जो अपने को ऊपर वाले को मानना, तो ऊपर वाला कौन है, 5 और 3। तो कहने का मतलब आपको मैंने पहले बता रखा हूँ या नहीं बता रखा, तो देखो यदि 5:3 है तो इसको 5/3 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। 5/3 है तो इसको 5/3 लिख सकते हैं और ये अनुपात हटाने के लिए कितना हो जाएगा, 5x और 3x। अब मेरी बात सुनना, इस 5 को 3 बनने में कितने साल लगे, 10 वर्ष। तो यहां से यहां आने में जुड़ा है तो कितना हो जाएगा, 10। इस 3 को 2 बनने में इसको भी कितना टाइम लगा, 10 वर्ष।
और ये हो कितना गया 3/2। एक बार वापस देखते हैं अपन। भाई इसको मान ऊपर वाले में x मानना है तो ये कितना हो जाएगा 5x/3x। ये रहा 5x/3x। इस 5 को 3 बनने में कितना लगा 10 वर्ष। इसको कितना लगा 10 वर्ष +10 और ये कितना हो गया 3/2। ये रहा 3/2। अब कुछ नहीं करना आपको, वज्र गुणा करना, इसको इससे और इसको इससे। देखो इसको 2 से किया तो 5 × 2 10 और x का x प्लस 10 × 2 20 बराबर 3 × 3 9 और x का x प्लस 30। अब इसको इधर लाऊंगा मैं तो 10x में से 9x गया कितना हो जाएगा x या 9 1x। और इस 20 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 30 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 10। x का मान कितना आ गया आपका 10। अब जब x का मान ही 10 आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे करेंगे, जब x का मान 10 आ गया तो इस अपन ने x इसको माना ऊपर वाले को, तो इसको 10 से गुणा किया तो ये 50 वर्ष का, और इसको माना ना ये 10 कितना 30 वर्ष का। अब अपने को आंसर पूछा है क्वेश्चन में कि राम की 5 वर्ष पहले क्या होगी। भाई आप मैंने पहले बोला जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए पहले की बात की हमेशा वर्तमान से जाना। यदि राम आज 30 साल का है तो राम की 5 वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है 30 - 5 कितना हो जाएगा 25 वर्ष। कौन है राम की, और राहुल की पूछी होती तो 50 में से 5 घटा देते हैं। एक बार वापस देखो समझ नहीं आया वो। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जैसे वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:3, तो ये वर्तमान अपन ने 5:3 लिख दिया। फिर बोला 10 वर्ष पश्चात का 3:2 हो जाएगा। फिर अपन ने क्या किया, जो ऊपर होता है चाहे यहाँ का है या चाहे 5 साल पहले का होता है मैं उसको x मानता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 5/5x/3x। और यहाँ से यहाँ चलने में 10 वर्ष लगे, इसको भी 10 वर्ष लगे तो +10 और कितना हो गया 3/2। ये रहा 3/2। अपन ने क्या किया वज्र गुणा, इस 2 को 5 से किया 5 दूनी 10 x का x, इसको 2 से किया 20, इसको 3 से किया 3 के 9, इसको 3 से किया 30। अब इसको इधर लाया 10x में से 9x गया तो x या 1x कह सकते हैं आप। इसको उधर ले गए अपन तो 30 में से 20 गया तो ये रहा 10। तो x का मान कितना आ गया 10। इस 10 को 5 से गुणा किया तो 50 वर्ष, और इसको 3 से किया तो 30 वर्ष। इसी से क्यों किया क्योंकि x अपन ने ऊपर वाले को माना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा है। कैसे देखना, यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा 10 वर्ष पूर्व a तथा b की आयु का अनुपात 4:3 था। ये तो दे दिया अपने को 10 वर्ष पूर्व। अब दे रहा 10 वर्ष पश्चात, ध्यान रखना है वर्तमान नहीं दे रखा, एक तो 10 वर्ष पहले का दे रखा है 10 वर्ष बाद का दे रखा। 10 वर्ष पश्चात यह अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो a की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखना, 10 वर्ष पहले का दे रखा है 10 वर्ष बाद का दे रखा है, वर्तमान का अपने को नहीं दे रखा। और वर्तमान के ही किसका पूछा है एक का, तो कैसे करेंगे देखना बोर्ड पे। भाई अपने को वर्तमान नहीं दे रखा, छोड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ दे रखा 10 वर्ष पूर्व का, तो ये लो 10 पहले ये चला गया, 10 पहले ये चला गया। कौन है a और b, इसको a लिख देते हैं इसको b लिख देते हैं। कौन है अपने पास अनुपात 4:3। अब बोल रहा है यहाँ ध्यान रखना वर्तमान का नहीं रखा। फिर बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो मैंने पहले बोल चुका हूँ जब भी अपने को पहले जाना हो और बाद में जाना हो तो हमेशा वर्तमान से जाते हैं। तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाएंगे तो यहीं से जाएंगे, सीधी सी बात है 10 वर्ष और ये 10 वर्ष कितना हो जाएगा 6:5। ठीक है, एक बार वापस देख लेना, ये चीज गलती मत कर लेना आप लोग। जब भी अपने को पहले और बाद में जाना हो तो वर्तमान से जाते हैं। तो पहले दे रखा है 10 वर्ष पूर्व, तो ये वर्तमान से पहले ऊपर जाना अपने को, तो कितना हो जाएगा, ये था 4:5 और ये 3। ठीक है, ये 10 वर्ष। अब बोला 10 वर्ष पश्चात, तो सीधी सी बात है वर्तमान से जाना अपने को, तो 10 वर्ष पश्चात 6:5 हो रखा है। अब करते सॉल्व, इसको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो ऊपर होगा इसको x मानेंगे, ध्यान रखना y मतलब ईयर है। अब करते हैं इसको सॉल्व। अपना ऊपर कौन है 4 और 3, यहाँ होता ऊपर वाला तो इसको मानता मैं, तो ऊपर वाले को अपन x मानेंगे। कोई बच्चा ये कहना चाहेगा मैं यहाँ मान रहा हूँ x, तो कुछ नहीं माइनस करना पड़ेगा, उल्टा चलने की बजाय आप सीधा ही चलो ना। इसको ऊपर वाले को मानोगे तो इससे प्लस चलेंगे। ठीक है, तो इसको मानते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 4x/3x। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, मैंने इसको x माना है 4/3 और x लगा दिया अनुपात। अब एक बात सुनना आप, इस 4 को 6 बनने में कितने साल लगे, 10 साल यहाँ लगे 10 साल यहाँ लगे, तो 10 + 10 कितना हो गया 20। तो यहाँ कितना जोड़ूंगा मैं 20 वर्ष। इस 3 को 5 बनने में कितना लगा 10 वर्ष यहाँ पे 10 वर्ष यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 20। और कितना हो गया ये 6/5, ये 6/5। कुछ नहीं करना आपको, वज्र गुणा करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। अब देखना 5 को 4 से गुणा किया तो 20 और x का x प्लस 20 को 5 को 20 से गुणा किया तो 20 × 5 = 100 बराबर इस 3 को 6 से किया तो 18x प्लस इसको इससे किया तो 120, 6 दूनी 12। मेरी बात सुनना आप,
ये इधर प्लस का इधर लाया, इसमें क्या हो जाएगा, 20 में से 18 गया तो 2x, और इसको उधर ले गए तो कितना हो जाएगा, बराबर 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। ये भाई कट जाएगा इससे 10 बार 2 से, ठीक है। x का मान कितना आया अपने पास 10। तो अब x का मान 10 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे देखना, अब x का मान 10 आया अपने पास, x किसको माना था अपन ने, ऊपर वाले को, इसको 10 से गुणा किया मैंने तो कितना हो गया 40 वर्ष का ये हो गया एक, कब 10 वर्ष पहले। और ये कितना हो गया 10 से गुणा किया तो 30 वर्ष। ये जो अपना आंसर आया ध्यान रखना, ये 10 वर्ष पहले का आया अपने पास जो आंसर आया, क्योंकि एक्स अपन ने 10 वर्ष पहले को माना था। अब क्वेश्चन में ये पूछा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अरे भाई 40 वर्ष 10 वर्ष पहले का था तो आज कितने का हो जाएगा, ये 50 वर्ष का। आंसर क्या हो जाएगा आपका 50। कहां से आया 50, इस 40 में से ये 10 जोड़ा तो 50 आ गया। यदि मुझे बी का पूछा होता है बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो तो मैं इस 30 में 10 जोड़ता कितना हो जाएगा 40 वर्ष। यदि पूछा होता तो मैं देता, ठीक है। एक बार और समझ लेते, नहीं आया हो देखा, 10 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु अनुपात 4:3 था तो मैंने ऊपर लिख दिया 4:3। फिर बोला 10 वर्ष पश्चात अनुपात 6:5 हो जाएगा तो मैंने बोला वर्तमान से लिखना 6:5। फिर अब अपने ने क्या किया कि भाई इसको ऊपर वाले का x मानना 4x/3x, और सीधी सी बात है यहाँ से यहाँ चलने में 10 साल यहाँ लगा 10 साल यहाँ लगा तो 10 और 10 20 हो जाएगा, ये प्लस 20, इसको भी 20 लगा 13 20 और कितना हो गया 6/5। वज्र गुणा किया तो कितना आया 20x + 100 = 18x + 120। इसको इधर लाया तो 20 में से 18 जाएगा 2x, सीधी सी बात। और ये कितना हो गया 20x, x बराबर 2 से काटा तो 10 बार कटा तो x का मान 10 आ गया। इस 10 को अपन ने यहाँ रखा तो 4 से गुणा किया तो सीधा 40, इससे गुणा किया 30, और ये जो आया आपका 10 वर्ष पहले का आया तो इसमें 10 और जोड़ा तो कितना हो गया 50, इसमें 10 और जोड़ा तो 40। गो देखो यहां तक अपने को जो क्वेश्चन दे रखा था सीधी सी बात अनुपात दे रखा था और अपने को योग दे रखा था, या सीधी सी बात है 5 वर्ष पहले का अनुपात दे दिया और 3 वर्ष बाद के दे दिया, वर्तमान के दे दिया। लेकिन यहाँ पूरा ही डिफरेंट, यहाँ क्या कर रखा गुणा पे दे रखा। गुणा पे कैसे, जैसे दे रखा 3 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से आयु में 7 गुना बढ़ा है। देखो ये क्या चीज होती है मैं समझा देता हूँ। मैं सीधी सी बात ये कहता हूँ, आज मेरे पापा मेरे से 7 गुणे बढ़े तो सीधी सी बात है मैं 1 गुणा हो, जब मेरे पापा 7 गुणे तो अनुपात क्या हो जाएगा, मेरा तो 1 हो जाएगा, पापा का हो जाएगा 7। तो इसमें भी यही कह सकता हूँ, पुत्र का तो है 1 और पिता का हो जाएगा 7, तो अनुपात कितना आ जाएगा 1:7। अब यहाँ बोला 3 वर्ष पश्चात पुत्र से 4 गुना बढ़ा है। अरे पुत्र 1 गुना है जब तो पिता 4 गुना है। तो अब पूछा है पिता का वर्तमान आयु ज्ञात करो। वापस देख लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जब पुत्र 1 गुना है तो पिता कितना है 7 गुना, और यहाँ पुत्र 1 गुना है तो पिता कितना है 4 गुना। अब देखो इसको कैसे करते हैं, वही तरीका अपना अभी तक वाला। अपने को क्या दे रखा 3 वर्ष पहले का, तो यहाँ से 3 वर्ष पहले चले जाओ, कितना है, जैसे मानो इसको पुत्र मान लो, ये कौन हो जाएगा पिता हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये अपना 1 और 7। भाई पुत्र 1 गुना है जब पिता 7 गुना है। अब बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात ध्यान रखना, वर्तमान का नहीं रखा, मैं पहले बोल चुका हूँ वर्तमान से आगे जाना है, वर्तमान से पहले जाना है। तो 3 वर्ष पश्चात ये 3 वर्ष यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये 3 वर्ष यहाँ चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना। ये 1 गुना है जब ये 4 गुना है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ अपने को x किसको मानना, ऊपर वाले को, इसको x माना तो x/7x या 1x लिख दो तुम्हारे खुशी के लिए। अब यहां से यहां चलने में कितना लगा 3 और 3 6 वर्ष, उसको भी कितना लगा 6 वर्ष, कितना हो गया 1/4 करना अपने को वज्र गुणा। इस 4 को 1 से गुणा किया 4x, 6 चौक 24, इससे गुणा किया 7x, ये कितना हो गया 6। इसको मैं इधर लाता हूं तो 7x में से 4x गया तो कितना हो गया 3x। इसको मैं इधर लाता हूं तो 24 में से 6 गया तो कितना हो गया 18, और x बराबर वैसे देखा जाए 6 हो गया, नहीं आ रहा समझ में, देखो 18/3 6 बार कटा। x का मान कितना आ गया अपने पास 6। अब x का मान 6 आ गया तो x अपने ऊपर वाले में माना था, तो भाई पुत्र इसको 6 से गुणा किया, ये 6 वर्ष का, इसको भी 6 से गुणा किया, कितना हो गया 42 वर्ष का। और ये कब का है 3 वर्ष पहले का। और पूछा है पिता का वर्तमान, तो ये 3 वर्ष पहले 42 साल का था, तो पिता आज कितने का हो जाएगा, क्योंकि 3 साल पहले का तो आज 45 वर्ष का हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा अपना, पिता आज 45 वर्ष का। और पुत्र का पूछा होता तो पुत्र आज 9 वर्ष का। एक बार वापस देखो समझ नहीं आया भाई। बोला 3 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से आयु में 7 गुना बढ़ा था। अरे भाई पुत्र 1 गुना है जब तो पिता 7 गुना है। और फिर बोल रहा 3 वर्ष पश्चात अपने पुत्र से 7 गुना बढ़ा, सॉरी 4 गुना बढ़ा हो जाएगा, तो ये रहा 1 गुना और ये 4 गुना। फिर मैंने बोला ऊपर वाला x मान पे, ये रहा 1x/7x ये रहा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ चलने में 3 साल, यहाँ 3 साल, 3 + 3 ये रहा 6, इसको भी 6 साल लगे ये रहा।
और बन कितना गया 1/4, ये रहा 1/4। फिर अपन ने वज्र गुणा किया 4x का 4, 6 चौक 24, इससे किया 7 और इसको 6 से किया तो 6। इसको अपन क्या किया, अपन इधर ले गए क्योंकि बड़ा ये है तो 7 में से 4 गया तो ये रहा 3 और इधर 24 में से 6 गया तो ये रहा 18। x बराबर कितना आ गया अपना 6। इस x को अपन ने यहाँ डाला, 1 को 6 से गुणा किया 6, 7 से गुणा किया 42। अब ये 42 कब गाया, 3 वर्ष पहले गाया पिता का। 42 वर्ष का पिता 3 वर्ष पहले का था, तो आज 3 वर्ष और जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 45 वर्ष, और इसकी बोले तो 9 वर्ष। गो। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, 10 वर्ष पूर्व राधा अपनी पुत्री से 4 गुना बड़ी थी आयु में। 10 वर्ष पश्चात राधा अपनी पुत्री से 2 गुना बड़ी हो जाएगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो भाई सीधी सी बात है, जैसे मानो यहाँ ले लो पुत्री और यहाँ ले लो राधा। मैं पहले बता चुका हूँ, गोला बना लो। इस तरीके से क्या होगा, आपका कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। भाई सीधी सी बात बोले, पुत्री आज 10 वर्ष पूर्व, तो ये 10 वर्ष और ये 10 वर्ष पूर्व कितनी थी 4 गुनी बड़ी। भाई पुत्री 1 गुना है तो राधा कितनी गुना है 4 गुना। अब बोल रहा 10 वर्ष पश्चात, भाई वर्तमान से जाना है तो 10 वर्ष पश्चात, ये 10 वर्ष पश्चात और ये 10 वर्ष पश्चात। अब कितनी है 2 गुना बड़ी हो जाएगी। भाई पुत्री 1 गुना है, जब भी तो राधा 2 गुनी होगी। अब एक बात सुनना, ऊपर वाले x मानेंगे, इसको x मान ले अपन, तो भाई सीधी सी बात है 1x/4x या x/4x भी कर सकते हैं आप। यहां से यहां आने में कितना लगा 10 वर्ष, यहाँ लगा 10, ये 10 और 10 कितना हो गया 20 + 20 वर्ष और इसको कितना लगा +20 और कितना हो गया 1/, तो वापस देख लेना, नहीं समझ में ये 1/4x, ये 1x/4x और यहां से यहां चलने में 10 साल यहाँ लगा, 10 साल यहाँ लगा, 10 और 10 20 और इसको कितना लगा 4 से यहाँ 2 बनने में 10 और 10 20 13 और कितना हो गया 1/2। अब वज्र गुणा करके सॉल्व करना, कैसे, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा 2x, इससे किया प्लस 40 बराबर 4 का 4x प्लस 20x। इसको इधर ले गए, 4x में से 2x गए तो 2x और इसको इधर लाए 40 में से 20 गए तो 20, तो x बराबर 10 नहीं आया समझ में, इसको 10। x का मान कितना है अपने पास 10 और x किसको माना था अपन ने ऊपर वाले को, तो ऊपर इसको x माना था अपन ने, इसको 10 से गुणा किया तो ये 10 वर्ष का कौन है पुत्री, और इसको भी 10 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 40 वर्ष। अब मेरी बात सुनना, अब यहाँ ये जो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष की है पूछा क्या अपने को पुत्री की वर्तमान आयु, तो ये 10 वर्ष की आज से 10 साल पहले, तो 10 वर्ष और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा अब 20 वर्ष हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। और माता की पूछे या राधा की पूछे तो भाई राधा आज से 10 वर्ष पहले 40 वर्ष की है, तो आज कितनी हो जाएगी भाई 40 में 10 जुड़ेगा तो 50 वर्ष। ठीक है।